हेलो सुगा, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं 2 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में हर बार पूछता है। तो चलिए इसमें से हम लोग दोनों प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न तो अपना है, ये पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या करना है हमें? तो संख्याएं ज्ञात करना है। जबकि यहाँ पर बोला गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल कितना है? 504। देखिए धनात्मक संख्या आप लोग जानते हैं ना। देखिए यहाँ पे रफ के द्वारा हम समझा देते हैं आपको, फिर हम इसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए धनात्मक यानी प्लस की संख्या है। ये दोनों जो संख्या है ना, दोनों का अंतर दिया है 3। अंतर का मतलब होता है घटाव। ठीक है, यानी कि एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? छोटी होगी। यानी कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटाव किया गया होगा तो 3 आया होगा। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए बड़ी संख्या कुछ होगा, ठीक है, और छोटी संख्या एक होगी, ठीक है ना, और दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। और इनका अंतर यानी कि इनका घटाव लेंगे तो वो 3 के बराबर होती है तथा उनका गुणनफल जो है 504 है। यानी कि बड़ी और छोटी संख्या का जो गुणनफल है, गुणा करने पर कितना आएगा? तो 504 आएगा। तो संख्याएं ज्ञात करना है कि यानी कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं बड़ी संख्या x है। बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं हम? x। तो बताइए कि छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए बड़ी संख्या x हो गई तो मान लीजिए x अपने जगह पे है, ठीक है ना। तो छोटी संख्या अगर निकालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए ये बड़ी संख्या अपने स्थान पे है, ठीक है, ये छोटी संख्या उधर जाएगा और ये 3 इधर आएगा, तो 3 तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा छोटी संख्या। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि अगर बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या कितना होगी? x माइनस 3 होगी। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हमें तो बड़ी संख्या दी नहीं है, नहीं दी गई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो माना कि, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि बड़ी संख्या 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी कि बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या कितना होगा? बताइए। छोटी संख्या x माइनस 3 होगी, ठीक है ना, x माइनस 3, ये हो जाती है छोटी संख्या। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे हम? प्रश्न से, या आप यहाँ भी, यहाँ लिखा है ना जो गुणनफल, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि गुणनफल से। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न में बोला गया है कि पहली यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या यानी कि उनका गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल जो है 504 है। यानी कि इस संख्या से इसमें गुणा कराएंगे तो उसका गुणनफल कितना आ जाएगा? 504। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x गुणे, देखिए ये पहली संख्या हो गई यानी कि बड़ी संख्या, और ये छोटी संख्या यानी x माइनस 3, इनका गुणनफल जो है कितना के बराबर है? तो 504 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एक समीकरण। ठीक है ना। देखिए इसे आगे हम लोग हल करेंगे। क्यों हल करेंगे? क्योंकि हमसे पूछा है ना संख्या ज्ञात करें, यानी कि बड़ी संख्या कितना है और छोटी संख्या कितना है, ये हमें बताना है। देखिए हम यहाँ से x को अंदर गुणा कराएंगे तो x से x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3 से x में गुणा होगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में है 504। एक बात ध्यान दीजिए, x स्क्वायर अपने स्थान पर रहेगा, 3x अपने स्थान पे, और ये 504 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हमने आपको इस तरह का प्रश्न बताया है ना, बिल्कुल बताया है। यानी कि यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर 504 है। 504 में और 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? बताइए। तो 504 आएगा।
504 में से दो संख्या ऐसी निकालनी है जिसका घटाव करने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर यही 504 है। देखिए, अगर आपको बड़ी संख्या मिले, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसका खंड कर लेना है। क्या कर लेना है, इसका गुणनखंड करना है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कितना बार हो जाएगा, 2 बार में, 2 पंचे 10, 2 से 2 दूनी का 4, 252 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 126 बार में। फिर 2 से कटाएंगे हम लोग, 2 छक 12, 2 तिया 6। फिर ये कटेगा कितना से, 7 9 63, 9 बार में कटेगा। ठीक है ना, 7 के पहाड़े से 9 बार में जाएगा। और इसके बाद ये 3 से जाएगा, यानी कि ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। देखिए यहाँ से एक 3 पकड़िए और ये तीनों 2 पकड़ लीजिए, तो ये हो गया 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 का 24 हो गया, यानी एक संख्या बन गया 24। देखिए यहाँ पर बचा है 7 और ये रहे 3, 17 का 21। देखिए 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और इनका गुणा करेंगे ना तो 504 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी संख्या मिल गई, तो एक 24 और एक 21, यानी दोनों संख्या कौन कौन सी, 24 और 21 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x², ये माइनस है तो माइनस, इसमें से x को ही लिखना होता है, 3 को हटा देंगे, क्योंकि इस 24 में से हम इस 21 को घटाएंगे, 24 में से 21 को घटाएंगे तो ये 3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये माइनस में 504 है तो माइनस में 504 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद x² को x², 24 में माइनस x में गुणा कराएंगे तो माइनस में 24x हो जाएगा, माइनस माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, 21 में x में गुणा होगा तो 21x होगा, ये माइनस में 504 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 हिस्सों में बांटना होता है ना, आपको बताया था, लेकिन कॉपी में बांट कर नहीं दिखाना है। ठीक है, बस मन में ही बांटना है। देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन मिलेगा। ठीक है ना, तो कॉमन लेते हैं, x इसमें से 1 कट जाएगा तो x बचेगा। यहाँ से देखिए x से ये x कटेगा तो माइनस में ये 24 बचेगा, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ कॉमन लेते हैं हम लोग, 21। देखिए यहाँ पर x बचा है ना, तो यहाँ भी x ही बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 21 जो है ना, इस 21 के पहाड़ा से ये 21 भी कटेगा और ये भी कट जाएगा 24 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 21 को 21 रखेंगे, 21 से 21 गया, x बचेगा, 21 से ये जाएगा कितना बार में, 24 बार में चला जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये दोनों एक जैसा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा x - 24। और देखिए ये बाहर घूम रहा है तो इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देंगे, x + 21। ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि एक बार इतना के बराबर 0 रखना है, एक बार इतना के बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x - 24 बराबर 0, एक बार ये लिखेंगे x + 21 बराबर 0। देखो होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, देखो x बराबर हो जाएगा 24। देखिए ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये मान सही है, x बराबर ये हो गया माइनस में 21। अब देखिए यहाँ पर बोला गया था 2 धनात्मक संख्या, क्या ये धनात्मक है, तो आपका आंसर आएगा कि नहीं, ये धनात्मक नहीं है। यानी कि ये धनात्मक नहीं है तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या है, ये अमान्य है। क्या है, अमान्य है, और ये जो है मान्य है। यानी x क्या था, तो x बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या कितना हो गई, 24। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए, तो देखिए प्यारे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या बराबर 24, क्योंकि x का मान कितना आया है, 24 आया है, तो 24 हो गया बड़ी संख्या। इसके बाद लिखेंगे छोटी संख्या बराबर
देखिए x माइनस 3 है ना, तो x का मान कितना रखना है, 24 रखना है, माइनस 3 बराबर 24 में से 3 घटेगा 21 हो जाएगा। तो ये हो गया छोटी संख्या, यानी कि ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। तो सुगा, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए प्यारे, दूसरा प्रश्न तो अपना है। दूसरा प्रश्न देखिए, बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस कथन का समीकरण लिखें। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये 2 अंकों का है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है ना। बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इस कथन का समीकरण लिखें। बस इस कथन का क्या करना है, इस कथन का समीकरण लिखना है और वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी मान भी नहीं निकालना है, समीकरण लिखकर छोड़ देना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न हो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद इसे समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए बोला गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कैसा पूर्णांक लेना है, धनात्मक लेना है। धनात्मक का मतलब प्लस में संख्या होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, ये संख्या रेखा है। देखिए संख्या रेखा के इस तरफ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो इधर आएंगे, बाएं तरफ चलेंगे हम लोग तो कहाँ जाएंगे, ऋणात्मक में जाएंगे, और शून्य से दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बोला गया दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। लगातार संख्या लेना है, दोनों संख्या कैसी है, तो लगातार संख्या है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए पहली संख्या 1 है, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में संख्या लेना है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए पहला संख्या मान लीजिए 1 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बोला गया है ना लगातार धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, यानी दूसरी संख्या 2 होगी, बिल्कुल। अगला देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे ही पहली संख्या मान लीजिए 5 हो गया, पहली धनात्मक संख्या 5 है, यानी पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो 5 है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो जस्ट इसके बाद वाला बोलना है, यानी 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। लगातार का मतलब यही होता है ना, जस्ट उसके बाद वाला, यानी 5 के बाद क्या आएगा, तो 6 आएगा। ऐसे ही पूछ लेंगे अगर आपसे पहली धनात्मक पूर्णांक अगर 10 है तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितनी होगी, तो 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि अगर पहली हमको पता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए। देखिए पहली अगर 1 थी तो दूसरी कितना हो गई, इससे 1 ज़्यादा हो गई, 1 ज़्यादा हो गई। अगर पहली 5 है तो दूसरी कितना हो गई, 6 के कैसे, तो इसमें 1 जोड़ दिया गया, यानी पहली में 1 जुड़ेगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी। देखिए इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए आप, पहली संख्या अगर 10 है तो 10 में 1 जुड़ेगा तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए पहली संख्या x हो गई, क्या हम लोग इस 11 को 10 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 6 को क्या हम लोग 5 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से समझना है कि अगर पहली संख्या x हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी। देखिए पहली संख्या 5 हो गई तो दूसरी क्या हो गई, दूसरी हो गई 5 प्लस 1 यानी 6 हो गई। उसी तरह से पहली संख्या x हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह से समझना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहला धनात्मक पूर्णांक x हो गया, तो बताइए दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना होगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यह एक संख्या है और ये एक संख्या है, इन दोनों का गुणनफल जो है
दोनों तो लगातार है, बिल्कुल। दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल कितना है? तो गुणा कराएंगे, ये 306 के बराबर हो जाएगी संख्या, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम लोग? इस कथन का समीकरण लिखें। देखिए, x से x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x से इस प्लस 1 में गुणा कराएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, बराबर में 306 है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x, ये 306 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। बोला गया था इस कथन का समीकरण लिखिए, तो ये हो गया आपका समीकरण, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः यही समीकरण है, समीकरण है। बस आपको इतना करना था, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो अब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। सीखो डीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।